हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लहर 2 में तीसरा पाठ है आदिवासी नृत्य धिंसा। आदिवासी नृत्य धिंसा। इसके पहले वीडियो में पाठ के बारे में और पाठ के मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस पाठ का व्याकरण यानी पाठ के पीछे जो दिया गया है उस व्याकरण के बारे में हम जानेंगे। नृत्य, नाच, करीब, निकट, प्रसिद्ध, मशहूर, स्थान, प्रदेश, दल, समूह। इस शब्दार्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। शब्दार्थ में से एक प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लेख लिखना, डिक्टेशन कहते हैं। नृत्य, विशाखापट्टनम, कुर्राकुट्टा। इस शब्द को ध्यान दीजिए। बुर्रा गुफाएं, यह शुद्ध वर्तनी के रूप में पूछा जा सकता है। आदिवासियों का प्रमुख नृत्य क्या है? आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है धिंसा। अरकू की सुंदरता के बारे में बोलिए। अरकू एक पहाड़ी गांव है। यहाँ की प्रकृति के सुंदर दृश्य मनमोह लेते हैं। यह आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थान है। इसे आंध्रा ऊटी भी कहते हैं। हम विशाखापट्टनम से अरकू रेल यात्रा करेंगे तो सुंदर वर्णन और सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखेंगे। आंध्र प्रदेश के कुछ लोक नृत्य के बारे में बताइए। कोलाटम, धिंसा, बुर्रकथलू, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इस तरह के अलग अलग लोक नृत्य आंध्र प्रदेश में दिखाई देंगे। यहाँ मैच द फॉलोइंग, जोड़ी बनाइए। ये उदाहरण के लिए तुडुमु एक वाद्य यंत्र है। वीटिंग, वीटिंग आदिवासियों का नृत्य है। बांसुरी हाथ में लेकर नाचते हैं। अरकू पर्यटक स्थल है। मोदकुंडम्मा आदिवासियों की देवी है। यहाँ पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचान कर क्रम संख्या कोष्टक में लिखिए कहकर दिया गया है। उदाहरण के लिए अरकू विशाखापट्टनम जिले का पहाड़ी गांव है, यहाँ दिया गया है। उसी तरह है एक सुंदर मनमोहक स्थल है, दूसरे स्थान पर आएगा। उसी तरह तीसरा है वे क्वी भाषा में बात करते हैं। उसी तरह इस नृत्य में एक मुख्य नर्तक रहता है। चौथा आता है और पांचवा, यहाँ होने वाली जात्रा बहुत प्रसिद्ध है। यह पाठ पर हम जो ध्यान देंगे जब यह वाक्यक्रम हमें दिखाई देता है। यहाँ सही वर्तनी वाले शब्द बनाइए। मुख्य, कुर्राकुट्टा, सुंदर, तेलुगु, मोर जंगल में रहता है। यह चित्र के अनुसार रेल की यात्रा सुरक्षा है। रेल की यात्रा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य है। बांस से टोकरी बनती है। बांसुरी का नाद सुरीली है। इस तरह यहाँ दिया गया है। धिंसा नृत्य किस प्रदेश का है? प्रश्न दिया गया है। धिंसा आंध्रा ऊटी अरकू के प्रसिद्ध नृत्य है। यानी विशाखापट्टनम में जो अरकू प्रांत है उस अरकू प्रांत का प्रमुख नृत्य है धिंसा। इसे आंध्रा ऊटी भी कहते हैं। धिंसा का अर्थ क्या है? धिंसा का अर्थ है कूदना, जोर जोर से कदम हिलाना। यह चावड़ी में नाचा जाता है। आदिवासी कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? आदिवासी कुर्राकुट्टा, इटुकुला पंडुगा, मोदकुंडम्मा जातरा, नंदी, वीटिंग आदि त्योहार मनाते हैं। यहाँ देखिए, आदिवासी कुवी भाषा में जानते हैं। पर्यटक नृत्य देखने जाते हैं। धिंसा का जन्म सोमपी नामक गांव में हुआ। मुख्य नर्तक को नाटकारी कहते हैं। आदिवासी की देवी मोदकुंडम्मा। शहद, हनी, यहाँ इमली,
टैमरिंड चिंतपंडू, रीठा सीकाकाय, इसी तरह धिंसा काफ़ी। चित्र दिए गए हैं, चित्र में और शब्द लिखना चाहिए। नीचे दिए हैं, वर्ण विच्छेद कीजिए, इस पर आप ध्यान देने की आवश्यकता है। नृत्य का उदाहरण दिया गया है, न प्लस री प्लस द प्लस ए प्लस आ, नृत्य। उसी तरह धिंसा, द प्लस ई प्लस द प्लस ई प्लस इम प्लस स प्लस आ, धिंसा। सुंदर, स प्लस र प्लस आ, प प्लस आ, रिया, न प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस प्लस का प्लस आ। इस तरह वर्ण विच्छेद दिया गया है। पाठ के आधार पर वर्ग पहली शब्द लिखिए। अरकू, तुडुमु, बांसुरी, नंदी, दल, अरकू, इस तरह के शब्द। गांव, शहर, पास, दूर, पास, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, एक, अनेक, बहुत, कम, ये एक। इस तरह कुचिपुड़ी नृत्य का चित्र देखकर दो शब्द लिखिए। आप खुद जानिए कुचिपुड़ी किस तरह का खेल है और उसके बारे में आप खुद जानिए। कुछ प्रमुख भारतीय नृत्यों के चित्र ढूंढिए और कक्षा में लिखिए। संक्रांति एक प्रमुख त्यौहार है। संक्रांति प्रमुख पंडगा। अरकू एक सुंदर पर्यटक स्थल है। अरकू का सुंदरమైనటువంటి స్థలము। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत देश राजधानी दिल्ली। वीणा एक वाद्य यंत्र है। वीणा का वाद्य यंत्रము। मोर सुंदर पक्षी है। नेमली అందమైన पक्षी। व्याकरणांश, यहाँ ध्यान दीजिए। द्वित्वाक्षर, इस द्वित्वाक्षर दो समरूपी व्यंजनों के मेल को द्वित्वाक्षर कहते हैं। चक्की, सच्चा, हट्टा, कन्नन, कद्दू, गुब्बारा, शैया, कव्वाली। यह एक ही शब्द दो बार लिखा गया है, इसे दो समरूपी व्यंजन कहते हैं। इस तरह आने वाले को हम द्वित्वाक्षर कहते हैं। उदाहरण के लिए विशाखापट्टनम, मोदकुंडम्मा, गुस्सा, बच्चा, हिम्मत उदाहरण दिए गए हैं और इसी तरह कुछ वर्ण के बारे में दिए गए हैं। इस अनुच्छेद पर ध्यान दीजिए। संगीत, भरतनाट्यम और करागट्टम का जन्म स्थान तमिलनाडु माना जाता है। यहाँ के पहाड़ी प्रदेशों में कोडाईकनाल, कोल्लिमालई, नीलगिरी प्रमुख हैं। तमिल भाषा बहुत प्राचीन है। तमिल भाषा का शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य है। तमिल भाषा के तिरुवक्कलूर को विश्ववेद माना गया है। इसके लेखक तिरुवल्लुवर। तमिल भाषा संपन्न समृद्ध भाषा है। यह तमिल यानी तमिलनाडु के बारे में, तमिल भाषा के बारे में, तमिल संस्कृति के बारे में यहाँ दिया गया है। इस पर ध्यान दीजिए। यह
डीएससी के लिए उपयुक्त होगा, प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। उसी तरह द्वित्वाक्षर, उदाहरण द्वित्वाक्षर शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चा, गुस्सा, बल्ला, कच्चा, पल्लव। उसी तरह गिनती, नंबर्स, हिंदी में गिनती दिया गया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यह हिंदी में लिखने के शब्द 21 किस तरह लिखते हैं, 24 किस तरह लिखते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। नंबर्स कहते हैं अंग्रेजी में। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए। यह वीडियोस अपने डीएससी के लिए भरपूर आपको सहायता देंगे और इसी में से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कराइए। डीएससी के लिए अपने दिल से और दिलचस्पी के साथ पढ़िए। आने की डीएससी जल्द से जल्द आने की संभावनाएं हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।